श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जय। योगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद बिरहेण में। शिक्षाष्टक के 7वें श्लोक में श्रीमन महाप्रभु ब्रज के सर्वश्रेष्ठ मधुर भाव में विभावित होकर दुर्विषय कृष्ण विरह व्यथा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण भजन के अनेक पंथ हैं, उन सब में मधुर भाव से श्री कृष्ण भजन ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यह महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके अपने अंतरंग भक्तों को सिखाया। इस भजन मार्ग में सर्वेश्वर श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध हो जाता है और यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु श्री किशोरी जी की भाव में भावित होकर विशाखा सखी से कहते हैं कि युगायितं निमीषेण। अरे सखी, कृष्ण विरह में मेरा निमिष काल भी सतयुग के समान बीतता है। युगायितं निमीषेण, एक निमिष भी योग के बराबर व्यतीत होता है, अर्थात प्रभु के बिना मेरा समय जा ही नहीं रहा है। एक एक निमिष मुझे एक एक युग के बराबर व्यतीत हो रहा है, बड़े कष्टदायी हो रहा है। चक्षुषा प्रावृषायितं, वर्षा ऋतु तो 4 महीना के लिए आती है, लेकिन मेरे नेत्रों में तो सदा वर्षा की धारा की तरह दिन रात अश्रु बरसते रहते हैं। आ जाओ राम, तरस रही अखियां, आ जाओ राम, पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, आ जाओ राम, तरस रही अखियां। नेत्रों से अविरल दिन रात अश्रु बरसते रहते हैं। तथा ये जगत, जिस जगत में सारा संसार खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है, ये संसार मुझे सुनासा प्रतीत होता है मेरे प्रभु के बिना। मेरे चित्त चोर प्राण वल्लभ, प्राण जीवन धन, हे श्री कृष्ण, एक बार मुझे दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा कर। हे गोविंद, हे प्राण जीवन धन, आपके बिना ये सारा संसार मुझे सुना लग रहा है। सत्य तो यह है कि भगवत भक्त का कोई दुख नहीं होता, दुख से परे रहता है भक्त। अगर उसका कुछ दुख रहता है तो केवल एक भगवत विरह की। संसार के सुख दुख में विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता भक्त। उसका एक ही दुख,
वो है भगवत विरह की दुख। लेकिन याद रखना श्रोतागण, भगवान के विरह के दुख में जो सुख है, भगवान के विरह के दुख में जो सुख है, उस सुख की तुलना ब्रह्मानंद भी नहीं कर सकता। मोक्ष की सुख भी इस विरह के दुख में जो सुख है, इसकी तुलना नहीं कर सकता। अगर भगवत विरह के दुख में कौन सा सुख है ये जानना चाहते हैं तो मीरा जी से पूछिएगा, मीरा जी बता सकती है। विरह का दुख कोई दुख नहीं है। इस दुख को पाने के लिए तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तरसते रहते हैं, क्योंकि चित्त की ही पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि तो केवल और केवल भगवत विरह की ज्वाला में जलने से ही संभव है। इसीलिए इस भगवत विरह की दुख को सामान्य मत समझना। यह भगवत विरह क्या वस्तु है, इसमें कितना ताप है, कैसा होता है विरह, इसको आचरण करके दिखाया है श्रीमन महाप्रभु। श्री राधा रानी की भाव एवं कांति को स्वीकार कर अत्यंत विरह व्याकुल कैसे प्रभु के विरह में रोया जाता है, ये महाप्रभु सिखा रहे हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय में विरह व्याकुल होकर यह कहा था कि सिरे वज्र पड़ी यदि पुत्र मरी जाए, ताहा सही तुम्हार विच्छेद सहन न जाए। अगर पुत्र के सिर पर वज्र गिरे और पुत्र मर जाए तो भी भगवत विरह के साथ संसार के किसी व्यक्ति का विरह का तुलना नहीं हो सकता। संसार कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पति के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, लेकिन देखा गया कि उनका रोना कुछ दिन तक सीमित रह जाता है, फिर व्यक्ति साधारण हो जाता है। लेकिन ये जो भगवत विरह है, जब लग जाती है ये आग हृदय में, फिर बुझने की नाम नहीं, फिर बुझने की नाम नहीं। और इस विरह को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शंकर भी तरसते। अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि तो केवल ये विरह के। वृत्तासुर भी भगवान को यही मांग रहा है। न नाग पृष्ठम न च पारमिष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग न सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहर्यकांक्षी। हे प्राण जीवनधन, मुझे आपका विरह चाहिए, क्योंकि मिलन में तो एक प्रभु एक प्रियतम, लेकिन विरह में प्रियतम ही प्रियतम। जिधर देखा उधर पाई झलक घन श्याम प्यारे, जठ देखूं तठ ही महारा राम जी। भगवत विरह में भक्त के मन में ऐसा भाव उदय होता है, क्या कहा जाए, यह शुद्धा भक्ति का लक्षण है। भगवत विरह दुख ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। भक्तावतार श्रीमन महाप्रभु यही समझाया है। रोने से, कबीरदास जी भी कह रहे हैं, रोने से एकमात्र रोने से ही भगवान मिल जाए। लेकिन हम लोग संसार के लिए तो रोते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन घर संपत्ति के लिए तो रोते हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं रोते। ये दुर्भाग्य है। जिस आंसू बहाने से उस आंसू से प्रभु मिलेंगे, उस आंसू हम संसार के लिए क्यों बहाएं? ये आंसू से प्रभु मिल जाएंगे, इस अश्रु से प्रभु मिलेंगे, तो इस अश्रु हम संसार में व्यर्थ नष्ट क्यों करें? इसीलिए हम सब समझ जाएं और संसार के लिए नहीं, प्रभु के लिए रोना प्रारंभ कर दे। घर में बैठे बैठे प्रभु को याद करते करते, हे प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। लेकिन ये विरह तब प्रकट होगा मेरे श्रोतागण, जब हम
नाम जप करेंगे। नाम जप के बिना हम रोने का नाटक कर सकते हैं, विरह का नाटक कर सकते हैं, विरह प्रकट नहीं होगा। हृदय में अगर चाहते हम प्रभु के लिए रोए, प्रभु का विरह हमारे हृदय में प्रकट हो, विरह का स्वाद मिले, तो हमको नाम जप करना परम आवश्यक है। नियम बना ली, मन लगे चाहे न लगे, हमें कुछ नियम लगाकर, जैसे कोई नौकर मन लगा के काम करता है या मन न लगा के काम करे, लेकिन अगर 1 महीना काम करता है तो उसका मालिक को उसको तनख्वाह देना पड़ता है। इसी तरह से मन लगे न लगे, अगर हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो अवश्य ही नाम जप का परिणाम स्वरूप भगवत विरह प्राप्त होगा, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग नियम बना ले, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे का जो जिसका जैसा व्यवस्था है, और भगवान का खूब नाम जप करें। नाम जप से ही विरह प्राप्त हो सकता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की